अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। सामीन, ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लिहाजा आज आपसे आराम से बात होगी और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये जो ख़बरें हैं ना, ये वो हैं ना जो किसी अखबार में छापी जा सकती हैं और ना ही किसी टीवी चैनल पर बाकायदा सुनी जा सकती हैं। क्योंकि अगर ये किसी अखबार में छापें तो इनकी तपश इतनी है कि वो अखबार भुसम हो जाए, और अगर टीवी पर अगर ये बोलने लग जाएं तो फिर जनाब होंठ जल जाएं। ये ऐसी ख़बरें हैं बिल्कुल। लिहाजा बड़े आराम से आपने ये सुननी है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरे भी होंठ काम कर सके और जहाँ तक मेरी ज़ुबान चल सकी उस वक्त तक तो मैं चलूँगा। और आपने इसरार नहीं करना जी, अगली बात भी बताएं, फिर अगली बात भी बताएं, फिर अगली बात भी बताएं। लिहाजा ये मेरी पहले से आपसे माजरत हो गई। ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें ऐसी हैं कि मैं सो रहा था और मेरे पास जब ये सारी ख़बरें आईं तो एक मरतबा तो मैंने सोचा कि इन्हें बयान नहीं करते। फिर दो बातें थी। एक तो मेरे जो नाजरीन हैं और मेरे सामीन हैं वो क्या कहेंगे कि जनाब 3 दिन का वक्फ़ा भी किया और इन 3 दिनों में जनाब हमारे यहाँ आपको पता है इंटरनेट नहीं था, और ये जो वीलॉग है ये भी मैंने आपको बराह रास्त सुनाना था, लेकिन मैं कोई आधा घंटा ट्राई कर चुका हूँ और मैंने बराह रास्त आने की कोशिश की है यूट्यूब पर, लेकिन मैं नहीं आ सका। लेकिन लिहाजा मैंने समझा कि ख़बरें ज़ाय ना जाएं। वो कहते हैं ना जी कि बंदा ज़ाय हो जाए लेकिन जुमला ज़ाय ना हो जाए। तो आज भी कोई ऐसी सूरत हाल है कि कुछ भी हो जाए, बहुत कुछ ज़ाय हो सकता है, लेकिन ये ख़बरें आप तक लाजमी पहुँचानी है। लिहाजा मैंने नींद ख़त्म की, उठ बैठा, रिफ़्रेश हुआ, थोड़े से राब्ते किए, कुछ सर्चेज़ की, और फिर मुझे 4-5 जगहों से जनाब कुछ थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिला और मुझे थोड़ी सी तक़वियत पकड़ी कि जनाब आखिर वो बात ये कह सकते हैं तो फिर मैं अपने सामीन तक क्यों ना पहुंचाऊं। लिहाजा आप तक एक जो वादा है मेरा कि वो ख़बरें जो शायद कोई ना बयान कर सके वो मैंने आपसे बयान करनी है। तो आज की जनाब ख़बरें हैं। अच्छा, ये ख़बरें शुरू कैसे हुई? सबसे पहले तो जनाब ख़बर थी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा, इतना धांसू बयान दिया कि कोई भी अखबार इसका बोझ उठाने के काबिल नहीं था। ये उन्होंने बीबीसी से जनाब ये गुफ्तगू की और बमुश्किल 2.5-3 मिनट की गुफ्तगू है, लेकिन जिसमें कहते हैं ना इस 2.5-3 मिनट की जो गुफ्तगू है 2.5-3 सालों से भी ज़्यादा अहम है। और वो इमरान खान साहब बात कर तो बैठे, लेकिन बाद में फिर उनको मामलात को ठीक करने पड़े, नोक पलक संवारनी पड़ी और उनको जनाब एक नए सिरे से तरतीब देना पड़ा। अच्छा, इसी से शुरू हो जाते हैं जनाब, इसी खान साहब वाली ख़बर से। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी बड़ी ख़बरें हैं आज मेरे पास। आपको ये भी बताना है कि हमारे जनाब कौन कौन से इस्तीफ़े आए, कि मार्शल्लाह की बातें कौन कौन सी हो रही थी, और यहाँ तक कि एक कोर कमांडर के इस्तीफ़ों की बात भी आ गई। तो साफ ज़ाहिर है ये आसान काम थोड़ी है ये ख़बरें सुनाना। लेकिन चूँकि मुझे भी 3-4 जगहों से ऐसे थोड़ा सा इशारा हुआ कि नहीं यार उसने भी बता दिया, उसने भी, ये वो वाले इशारे नहीं हैं जो आप समझ रहे हो कि इशारे मिलते हैं और हम आपको बताते हैं। उन इशारों से ना हमारा कोई ताल्लुक़ है, लेकिन ये हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी बात है, अगर फ़लाँ साहिब फ़लाँ साहिबा कह सकती है तो मैं अपने कारिन तक क्यों नहीं पहुँचा सकता जी। तो खान साहब ने आज जनाब बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा क्राइसिस है कि मेरी गिरफ़्तारी और उसके बाद इतना बड़ा एहतजाज, कोर कमांडर हाउस लाहौर पर धावा, वहाँ की तोड़ फोड़, GHQ पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला, पटड़ियाँ उखाड़ देना, प्लाजे नज़र आतिश करना, उनमें जनाब वो प्लाज़ा पता है क्या है, वो भी बता दूं आपको, लिबर्टी में एक बिल्कुल मेन चौक पर है और अस्करी टावर कहलाता है, अस्करी प्लाज़ा या अस्करी कम्प्लेक्स कहते हैं। और वो कहा जा रहा है जनाब कि वो साबिक आर्मी चीफ थे ना जनाब अपने कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साहबजादे का है, और ये पहली रात ही जला दिया गया था। 9 और 10 की दरमियानी जो शब थी, रात को उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर। तो इतनी बड़ी जो बातें हो रही हैं, तो आखिर जनाब उन्होंने कहा इसकी वजूहात क्या है। और ख़ान साहब यकीन करें मुझे लगता है कि उस वक्त कुछ तपे बैठे थे। उन्होंने जनाब वेरी क्लियर कह दिया, उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ जो है वो आर्मी चीफ़ की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये भी बता दूं, ये आर्मी चीफ पुराने वाले नहीं हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने
इस सिटिंग आर्मी चीफ साहब के हवाले से कह दिया, जनरल आसिम मुनीर, हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। उन्होंने कहा जी ये इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। उनसे पूछा जी उनकी वजह से क्यों हो रहा है, उनकी वजह भी बता दी उन्होंने कहा जी कि असल में ये जो आर्मी चीफ है इनको ख़तरा मुझसे है कि मैं जब इक़्तिदार में आ गया तो मैं इन्हें डीनोटिफाई कर दूंगा, ये असल में इनको ख़तरा है। इस वजह से ये चाहते हैं मैं इक़्तिदार में ना हूँ, इसी वजह से मुझे गिरफ़्तार किया गया है, इसी वजह से इलेक्शन नहीं कराए जा रहे और इसी वजह से ये सारे मसाइल हैं। ओए होए होए होए, इतनी बड़ी बात, अब इसको डाइजेस्ट कौन करे? BBC वाले तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कोई अखबार ऐसा नहीं है कि वो जो इसको डाइजेस्ट कर सके या फिर इसको TV पर ऑन एयर कर सके। तो और फिर खान साहब भी जब कहे तो खड़े, फिर उनको जस्टिफाई करना था, तो बाद में जनाब उन्होंने उसको देखे फिर जस्टिफाई किस तरह किया। उन्होंने बड़ी शानदार, उन्होंने कहा जी कि हालांकि मेरा उनको डीनोटिफाई करने का हरगिज़ इरादा नहीं है, बल्कि फिर उन्होंने ऐड किया, उन्होंने कहा मैं तो आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, मैं अगर इक़्तिदार में आ गया तो मैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ बेहतर ताल्लुकात रखूँगा। और वो कहते हैं कि मैंने ये मैसेज बाकायदा उन्हें किसी और सोर्स से पहुँचा भी दिया है कि आप मेरे बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन बात कोई छोटी थोड़ी है कि एक आर्मी चीफ को डीनोटिफिकेशन की बात हो रही है, और क्यों हो रही है वो 2 दिन का फ़र्क है। खैर आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये 2 दिन का फ़र्क अब मुझे नहीं पता बहरहाल, लेकिन बहरहाल बात ऐसे हुई कि उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई और फिर टीवी टिकर पता है क्या चले। उन्होंने असल बात तो गोल हो गई दरमियान में, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आर्मी चीफ के साथ बेहतर ताल्लुकात रखूँगा, और उन्होंने कहा है जी कि मैं आर्मी चीफ से मुतल्लिक कोई गलत बात नहीं की। बात भी दुरुस्त है, उन्होंने कहा जी मैं डीनोटिफाई उनको करना ही नहीं चाहता। अगर उनका ख्याल ये है कि मैं डीनोटिफाई करना चाहता हूँ तो उनको ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। और जनाब उन्होंने मज़ीद भी कहा, उसने कहा जी उन्होंने कहा जी कि लोग मेरे मुतल्लिक आर्मी चीफ को गलत बातें जाकर बताते हैं। तो ये थी जनाब पहली खबर। आप पहली खबर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका टेम्पो क्या है। उसके बाद जनाब DGISPR ने आप जानते हैं ना जनरल हमारे जनरल साहब हैं, वो आए और अहमद शरीफ चौधरी साहब नए DGISI हैं, बड़े खूबसूरत और स्मार्ट से नौजवान हैं। तो उन्होंने आके जनाब Jio TV पे उन्होंने कहा जी 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा जी कि मार्शल लॉ नहीं आ रहा, और दूसरा किसी आर्मी ऑफिसर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब इस पर सबके कान खड़े हो गए कि ये क्या मतलब, इस्तीफ़ों की क्या बात है। तो असल में अंदर खाते कहानियाँ तो चल रही थी, आपको पता है सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन एक तो खान साहब उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में ले आए और इंटरनेशनल मीडिया में बल्कि ले गए, और दूसरा DGISI साहब ने, तर्जमान पाक फ़ौज ने आकर बात खोल दी। बात तो उन्होंने क्लियर कही, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई इम्कान नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ की क़यादत में पूरी की पूरी आर्मी ना सिर्फ मुत्तहिद है, मुल्क मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मार्शल लॉ का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, मार्शल लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा, और अगर किसी को ख्याल है तो क्यों, कमिटमेंट है हमारी आर्मी की जमहूरियत के साथ, और ये है, थी और रहेगी, ये उन्होंने बात की। लेकिन सवाल पैदा होता था कि ये इस्तीफ़ों का चक्कर क्या है। फिर जनाब बातें खुलना शुरू हो गई। सबसे पहले तो रऊफ़ क्लासरा ने कहा, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने लाहौर के जनाब जो हमारे कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ साहब, उनको उन्होंने फ़ोन किया है और कहते हैं जी उन्होंने खूब डांटा है। ये कौन, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं रऊफ़ क्लासरा साहब। उन्होंने कहा जी खूब उन्होंने डांटा है, और उन्होंने कहा है जी ये क्या तुमने किया है कि मॉब आया भी था, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पर कोई जंगल था, कोई ड्यूटी पे था ही नहीं, लगता ही नहीं है कि आर्मी हाउस था ये, तो आपने उन्हें शुतरे बेमहार की तरह जाने दिया। यूँ लगता है कि जैसे आप खुद लाए हैं उनको और उन्होंने कहा जी आए नहीं नुकसान करें, वरना थोड़ी बहुत मुज़ाहिमत होती है, उनको रोका जाता है। अब उनको यहाँ तो कोई आर्मी ऑफिशियल नज़र ही नहीं आ रहा, TV फुटेजेस मौजूद हैं, तो ये क्या मतलब। तो इसके पीछे भी जनाब 2 थ्योरी, एक तो कि आए नुकसान करें और उसकी आड़ में
तहरीक इंसाफ को एक फाशिस्ट और जनाब दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन वो कहते हैं जी इस पर जो हमारे आर्मी में थे उनमें बड़ी चीज़ें खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा, अब कहते हैं ना जी, अपने मंजी थले डांग फेरो। अच्छा, ये बात समीना पाशा साहब ने भी कही, साहिबा ने भी कही है। उन्होंने कहा जी कि आर्मी में ये बातें शुरू हो गई कि देखिए हमारी जो ताकत थी वो तो पाकिस्तान के अवाम थे, अगर पाकिस्तान के अवाम ही आर्मी पर हमला करना शुरू कर देंगे तो आर्मी किधर जाएगी? ये क्या हो रहा है? इसकी वजूहत क्या तलाश की जाए। ठीक है इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए, लेकिन इसकी वजूहत तो तलाश की जाए। वो कहते हैं जब वजूहत ढूंढने निकले हैं, लबने निकले हैं, तो मिली पता है क्या है कि जनाब एक आप अनपॉपुलर जमात को चूँकि सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि वहाँ आपसे नफ़रत करने लगी हैं और बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। तो इस पर जनाब वो कहते हैं कि एक रिवाइवल ऑफ द थॉट, एक सोच को दोबारा से मुर्तकिज़ करने की बातें आई हैं। और फिर मैंने ज़रा सोचा ना कि ये DGISPR जो कह रहे हैं अहमद शरीफ साहब, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, कि कोई इस्तीफ़ा नहीं है, ये इस्तीफ़ा की तरदीद कर किसकी रहे? देखिए ना जी, पहले बात होगी तो फिर तरदीद की होगी ना बात, ऐसे तो तरदीद नहीं आ जाती। तो तरदीद का पता ये चला जनाब कि र्यूमर्स जो थी, अफवाहें जो थी, वो ये थी कि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज साहब ने या तो इस्तीफ़ा दे दिया है और या फिर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है, या उनको ओहदे से हटा दिया गया, या रूटीन का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। वो कहते हैं छोटी सी बात होती है, ज़रा सी बात थी, अंदेशा अजम ने उसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेबे दास्तां के लिए। तो बात आगे बढ़ गई, लेकिन बुनियादी जो बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि उनको या तो हटा दिया गया, या नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई, या ट्रांसफ़र या इस्तीफ़ा। लेकिन बहरहाल DGISPR ने बिल्कुल क्लियर कट आकर कह दिया कि कोई इस्तीफ़ा नहीं आ रहा जी, कोई किसी ने हुकूमतुली नहीं की, और पाक आर्मी जो है वो मुत्तहिद है। और दूसरी जो बात उन्होंने कही जी, उन्होंने कहा जी मार्शल्ला बिल्कुल नहीं आ रहा, इसे कैटेगोरिकली आप इसे जनाब लिस्ट से बिल्कुल निकाल दें। अच्छा, तो मैं बता चुका जनाब। अब ये जनाब के आर्मी चीफ़ के हवाले से क्या है, आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से ये है कि उन पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप जनाब क्या कर रहे हैं, एक अनपॉपुलर गैर मकबूल जमात हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आर्मी चीफ़ का खुद डिक्लाइन हो रहा है। अब जनाब अगली 2 खबरें हैं मेरे पास, इसके बाद 12 मिनट हो गए हैं और मैं चाहता था इसे 15 मिनट के अंदर अंदर क्लोज़ करूं, लेकिन 2 खबरें अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। खबरें क्या हैं जनाब? खबरें ये हैं, पहली खबर तो ये है कि ये इमरान खान साहब रात को जागते रहे और 2.5 घंटे तो सदर ममलिकत से बात करते रहे। तो रात को क्या सिर्फ सदर साहब से बातें हुई हैं, या सदर साहब के साथ भी कुछ लोग थे और वो जो लंबी नशिस्त हो गई? तो आखिर कुछ तो था ना जी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था जी आप जाएं, आज आप हमारे मेहमान हैं, आप जाएं। आप उन्हें बनी गाला भी नहीं जाने दिया था, ये भी याद रखें। इमरान खान साहब ने कहा था हज़रत मुझे घर जाने दें, मेरा घर यहाँ नज़दीक है, 10 किलोमीटर है। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जी, नहीं 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 नहीं, आज आप अदलिया के मैन हैं, हमारे पास रहेंगे। और रहेंगे कहाँ? वही जनाब पुलिस लाइन्स में। और उन्होंने कहा जी ये बताएं कि वहाँ जगह ठीक है, रहने सहने की जगह बिल्कुल, मतलब कमरे ज़्यादा हैं ना, कुछ मेहमान अगर ज़्यादा आ जाएं तो 10 की तो इजाज़त दे दी थी। उन्होंने कहा 10 मेहमानों से मिलेंगे। तो एक तो थे जनाब सदर ममलिकत, बाकी 9 कौन थे? क्योंकि बुशरा बीबी नहीं आ सकी थी, और जो बाकी सारी क़यादत थी जिनसे मिलते, तो वो तो सारी जेलों में बंद थी। एक भी बंदा नहीं था जिनसे जनाब मुलाकात होती। शाह महमूद से लेकर नीचे तक सब के सब सारे जेलों में बंद थे। तो ये खान साहब ने आखिर मुलाकातें की किनसे? तो कहते यही हैं जनाब कि वो रावलपिंडी के घर वाले कुछ लोग थे, तो वहाँ से वो आए और उन्होंने कहा जी खान साहब आपने भी अच्छा नहीं किया। खान साहब ने कहा जी आपकी तरफ से भी अच्छा नहीं हुआ। तो अगले दिन फिर पता है आपको वो सवाल पूछा गया था। मैंने कहा जी खान साहब ये बताएं कि रात आपकी किन किन से मुलाकातें हुई और कोई डील तो नहीं हुई? तो खान साहब यूँ उंगली रख दें, उन्होंने कहा चुप चुप चुप। आपको याद है एक पहले भी इंटरव्यू था वो सदर ममलिकत के यहाँ ही मुलाकात हुई थी, जैसे रात को हुई है। तो वो मुलाकात हुई थी उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से। तो उनसे कहा जी आप बताएं आपकी मुलाकात हुई?
तो उस वक्त भी उन्होंने उंगली रख ली। फिर उनसे बार बार पूछा, उन्होंने कहा जी ये है कि झूठ में बोलता नहीं हूँ और सच में बता नहीं सकता। तो खान साहब ने सच रात बताया नहीं है और झूठ वो बोल नहीं सके। बहरहाल बहुत कुछ हुआ है और शायद वो कहते हैं जी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। अच्छा, अब आखिरी बात जनाब, बात चलो जल्दी ख़त्म करते हैं जनाब। ये फजलुर रहमान साहब को अचानक क्या ख्याल आ गया, वो धरना लेके आ रहे हैं जनाब। अपनी हुकूमत है, अपनी गवर्नमेंट है, अय्याशियाँ लोशे प्रोग्राम हैं, अपने जनाब समधी साहब को गवर्नर बनाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, साहिबजादे उस जेली और हराम असम्बली में मिनिस्टर बने हुए हैं, टैका ही टैका है, धड़ल्ला ही धड़ल्ला है, धमकियाँ ही धमकियाँ हैं, धौंस धांधली है, सब कुछ है, चल रहा है। तो फिर एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है? इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। भाई इमरान खान की हुकूमत तो नहीं है जी, बस अंदर की खबर है, समझ आप खुद जाएं। बात ये है कि उनको एतराज़ गुजरा है कि खान साहब से मुलाकातें हुई तो हुई क्यों? हम मर गए थे मुलाकातों के लिए, हमसे मुलाकातें क्यों नहीं हुई? और ये क्या मतलब जनाब कि आप उनने उनको रास्ता भी दे दिया, इसे कहते हैं ना जिसे एक बिल्कुल आसान रास्ता जाने का, और हमसे पूछा ही नहीं। हम भी तो पड़े हैं राहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों। तो मौलाना को बड़ा गुस्सा आ गया है। उन्होंने कहा अच्छा बज़ाहिर नज़र ऐसे आ रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सर जी ये चीफ जस्टिस के खिलाफ धरना नहीं है मेरे मोहतरम, मेरे सामीन, मेरे कारीन, ये किसी और के खिलाफ धरना है। कि ये क्या कर दिया जनाब आपने, आप ये पाकिस्तान में कुछ लोग आए और आपने समझ लिया कि अक्सरियत इमरान खान के साथ है, ये क्या मतलब हुई? तो दूसरी तरफ वाले वो भी जनाब जले हुए हो, कहते हैं जी आपकी वजह से हमने 14 महीने जलील होके देख लिया, हमारी पॉपुलैरिटी, पाक फ़ौज की जनाब मोहब्बत जो थी अवाम से, वो कहाँ आसमान पे थी और तुमने ला के कहाँ ज़मीन पर फेंक दी। बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। और सामीन मेरी तरफ से भी बहुत हो गया। मैंने आपको ख़बरें दे दी, मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है और अब भी शायद मौजूद है, और एक दो ख़बरें रहती हैं, लेकिन इसे कहते हैं दामन में मज़ीद जगह नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। और इससे पहले कि बाकी लोग भी गिरफ़्तार हो रहे हैं और मुझे भी कहीं मेहमान बनकर जाना पड़े, तो बस इसी को आप आज काफ़ी समझें। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।